नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शमी के पेड़ को पहचानने का वैज्ञानिक तरीका। और हम इसके बारे में एकदम विस्तार में बात करेंगे कैसे एक छोटे पेड़ को भी पहचाना जा सकता है और दूसरे जो शमी जैसे दिखने वाले पौधे होते हैं उनसे अलग करके उन्हें कैसे देखा जा सकता है और उसकी सही पहचान कैसे की जा सकती है। तो प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भ्रामक और गलत जानकारी व्याप्त है और केवल कुछ ही विक्रेता असली शमी के पौधे बेच रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे जो ये शमी का पौधा जो भी विक्रेता बेच रहा है वो शमी नहीं वीरतरु है। और क्योंकि इसके पौधे आप देख सकते हैं इमेज में जो पौधा दिखाया गया है उसमें गुलाबी रंग के और पीले रंग के फूल हैं जो शमी में नहीं आते। शमी का फूल जो होता है सिर्फ पीले कलर का होता है और इसके जो पत्तियों का पैटर्न है वो भी हम क्लियर कर देता है कि ये वीरतरु है, शमी नहीं है। ये जो पैटर्न्स कैसे इस पैटर्न से हमने पहचाना इसके बारे में आप वीडियो में आगे देखेंगे, तो अंत तक वीडियो देखें क्योंकि वीडियो में अलग अलग इमेजेस हैं कैसे उनकी पहचान की जाती है। और फिर वीडियो में एक लाइव शमी का क्लिप भी है और एक लाइव वीरतरु का भी क्लिप है जिसमें दिखाया गया कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं और कैसे दिखते हैं वो। दोबारा एक फ्लिपकार्ट पे एक और पेज पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पौधे हैं विक्रेता हैं वो सारे शमी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये शमी यहाँ से आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये वीरतरु है, इनमें से एक भी शमी नहीं है। फ्लिपकार्ट पे ही एक और विक्रेता शमी की वीरतरु वाली पिक्चर की जगह विलायती बबूल या काबुली कीकर की पिक्चर दिखा रहा है और ये भी एक तरीके से हमने इसकी पहचान कर ली है वैज्ञानिक तरीके से कि ये शमी नहीं है। अगर हम अमेज़ोन पे जाएं तो आप यहाँ भी देखेंगे कि जो विक्रेता है वो जो शमी यहाँ पे दिखा रहा है वो शमी नहीं वीरतरु है। हालांकि अमेज़ोन पे ही एक विक्रेता असली शमी भी बेच रहे हैं जिसे वैज्ञानिक आधार पे हमने उसके पत्तों कांटों के पैटर्न पे हमने आइडेंटिफाई किया कि वो असली शमी है। और नर्सरी लाइव जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पौधे बेचता है वो भी जो शमी बेच रहे हैं वो असली शमी है और बिल्कुल जेन्युइन शमी है। और इसकी पहचान हमने कैसे की वो आगे देखेंगे। जैसा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे हाल था वैसे ही यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो शमी के बारे में बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, वो भी जो अपने वीडियो में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो शमी की ना होकर वीरतरु की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 वीडियोस मैंने उदाहरण के तौर पे आपसे शेयर किए और इसमें जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो जो इमेज यूज़ कर रहे हैं वो शमी की ना होकर वीरतरु की है। अब शमी के पेड़ों की भौतिक और रूपात्मक विशेषताएं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये शमी है या ये वीरतरु है या फिर ये काबुली कीकर है, वो कैसे की जाती है, उसका वैज्ञानिक तरीका कैसे क्या है और वनस्पति विज्ञान समझने वाले लोग उसको कैसे करते हैं वो अब मैं आगे आपको विस्तार में बताऊंगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शमी है जिसका वैज्ञानिक नेम प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है और ये वीरतरु है जिसका नाम वैज्ञानिक नाम होता है डाइक्रोस्टैचिस सिनेरिया। सबसे ज़्यादा शमी के नाम पे वीरतरु बेच दिया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो भी शमी की शाखा होती है हर शाखा पे पत्ते बनते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो जहाँ पे से पत्ते का बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से पत्ता निकलता है उस जगह को नोड कहा जाता है। सो ये एक नोड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता राइट में निकल रहा है, नेक्स्ट पत्ता लेफ्ट में निकल रहा है और उस जगह को भी नोड कहते हैं। इन दोनों नोड्स के बीच का स्थान, इस स्थान को, इतने हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है। और ऐसे पत्तों को जो एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में होता है अल्टरनेट अरेंजमेंट कहा जाता है। शमी के अंदर जो कांटे होते हैं वो इंटरनोड्स पे पाए जाएंगे। आपको यहाँ पे देखो इंटरनोड्स पे भी कांटे हैं, ये इस हिस्से पे कांटे हैं। तो ये शमी की एक प्रमुख पहचान है। और इसका जो कांटा होता है वो कोन की आकृति का होता है, कोनिकल होता है, बहुत लंबा नहीं होता लेकिन कोनिकल होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप वीरतरु पे आओ।
वीरतरु पे जो पत्ते हैं, जहाँ से पत्ता निकल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से पत्ता निकल रहा है और यहीं पे काटा है, यानी कि नोड पे ही काटा है, इंटर नोड पे कोई काटा नहीं दिख रहा है आपको। तो वीरतरु में नोड पे यानी जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहीं पे आपको कांटे भी दिख जाएंगे, जो कि शमी में आपको पत्तों के जो बीच की जगह है वहाँ पे भी कांटे दिखाई देंगे, और वो कोनिकल होते हैं, छोटे होते हैं। वीरतरु के कांटे लंबे होते हैं, और वीरतरु के कांटे शाखा से जो ब्रांच होती है उससे बिल्कुल टेक्सचर में, दिखने में बिल्कुल उस जैसे ही दिखते हैं कलर में। शमी में आप देखोगे कांटे थोड़े से अलग तरीके के दिखते हैं शाखा के कलर से, लेकिन वीरतरु में ऐसा नहीं है। तो ये एक जो तरीका है दोनों में अंतर करने का, ये आप छोटे पौधे में भी देख सकते हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लेके 7 से आगे पौधे के अंदर आपको ये अंतर, ये कांटों का जो अंतर है नज़र आ जाएगा। 2 हफ्ते से छोटे पेड़ों में कांटे नहीं आते हैं, तो जो आप ज़्यादातर पौधे खरीदते हैं वो 2 हफ्ते से ऊपर के ही होते हैं। तो आपको इस बेसिस पे, इस आधार पे आप असली शमी खरीद सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। एक और प्रमुख तरीका छोटे शमी के पौधे में और जो नई शाखाएं होती हैं उसमें आपको मिलेगा कि जहाँ से पत्ते का बनना शुरू होता है, जैसे ये इस केस में आप जो इमेज देख रहे हो, यहाँ से पत्ते का बनना शुरू हुआ, ये पत्ता यहाँ तक गया, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। और शमी के जो लीफ होते हैं वो कंपाउंड लीफ होते हैं, यानी जो पत्ता होता है वो सीधा एक पत्ता नहीं मिलेगा जैसे पीपल में होता है, जैसे दूसरे पौधों में होता है, अमरूद में होता है। आपको इसमें एक शाखा, एक जाति दिखेगी पतली सी, और उस पर दोनों और पत्ते मिलेंगे। ऐसे पत्तों को कंपाउंड लीफ कहा जाता है। और जहाँ से पत्ते का बनना शुरू होता है आपको वहाँ पे एक उपपत्र यानी छोटे छोटे एक पत्ते दिखाई देंगे, उनको बोला जाता है फोलियस स्टिप्यूल। तो इसको एनलार्ज करके मैंने ये इमेज आपसे शेयर यहाँ पे भी की है ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। तो ये जो है ना, ये फोलियस स्टिप्यूल है, और ये शाखा, ये पत्ते बनने वाली ब्रांच यहाँ से चल रही है, और इसके बिल्कुल जहाँ से वो बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे फोलियस स्टिप्यूल नजर आएगा आपको। और आप देख सकते हैं कि जो कोनिकल थोर्न्स है, क्योंकि ये छोटी शाखा है, तो आपको यहाँ पे भी कोनिकल थोर्न दिखाई देगा, जो कि इस पत्ते और इस पत्ते की बनने की जगह है, बीच की जगह, जो जिसे इंटरनोड कहा जाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था कि वीरतरु का जो कांटा है वो पत्ते बनने की जगह पे ही निकल गया, लेकिन शमी का जो कांटा है वो पत्ते निकलने की जो बीच की जगह है, इंटरनोड है, वहाँ पे आपको शमी का कांटा दिखाई देगा। अब जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है, उस पर फूल आने लगते हैं, तो आपको बहुत ही आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि वीरतरु के अंदर जो फूल आता है वो पिंक, गुलाबी और पीला कलर का होता है। शमी का फूल सिर्फ पीले कलर का होता है, और जो इसके पत्ते होते हैं वो ग्रे से कलर के, जले जले से नज़र आने लगते हैं जब ये मैच्योर बड़े पत्तों की उम्र बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे पहले दिखाए गए 2 तरीके, ये और ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूल पौधे में 2 साल या 1 साल बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो फूल के बेस पे आप पहचान नहीं कर पाओगे, वो आपको तब तक पता लगेगा जब तक आप पौधा खरीद चुके हो। तो आपको खरीदते वक्त ही अगर पहचान करनी है पौधे के अंदर, तो पहले जो 2 तरीके बताए गए वो प्रमुख तरीके हैं। एक और तरीका जो बड़े पौधे में आपको नज़र आएगा कि जो शमी की जो फलियां होती हैं वो लंबी होती हैं, गोलाकार होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वीरतरु की जो फलियां होती हैं चपटी होती हैं, सिकड़ी हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। काफ़ी आराम से आपको पता चल जाएगा। ये एक बड़ा शमी का पेड़ आपको ऐसा नज़र में आएगा, और एक वीरतरु का पेड़ ऐसा दिखाई देगा। ये भी एक शमी का पेड़ की एक और इमेज है, ये एक वीरतरु का पेड़ है। आप देखोगे कि शमी का पेड़ एक प्रॉपर पेड़ की तरह दिखाई देता है, और वीरतरु थोड़ा झाड़ी नुमा दिखाई देता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नर्सरी लाइव से हमने एक शमी की पिक्चर ली है, और ये एक जेन्युइन शमी है, और ये वीरतरु की पिक्चर है। दोनों पौधे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ से जो पत्ता निकल रहा है, ये पत्ता यहाँ से निकला, कंपाउंड लीफ, और यहाँ पे आपको नीचे फोलियस स्टिप्यूल, उपपत्र मिल रहा है। अब इसको बोलते हैं हमने बोलते हैं इसको नोड। तो आपको नोड पे जहाँ से पत्ता निकलता है वहाँ फोलियस स्टिप्यूल, उपपत्र मिला। आगे जाके जो दूसरे
जगह जाते हैं तो यहाँ से पत्ता निकला, यहाँ भी आपको फोलिसस स्टिप्यूल दिखेगा। तो हर पत्ते बनने की जगह के नीचे आपको फोलिसस स्टिप्यूल उपपत्र मिलते हैं। अब बीच में आप देख सकते हो ये कोनिकल थोर्न यहाँ पे है, तो इस बेसिस पे आप क्लियर हो कि ये शमी है और ये सही पहचान आपने कर ली है। ये एक वैज्ञानिक पत्रिका साइंटिफिक जर्नल से ली गई इमेज है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि शमी की फली कैसी दिखती है, उसके फ्लावर कैसे दिखती हैं, उसकी टहनी कैसी दिखती है। अब होता क्या है कि जो बड़ी टहनियाँ होती हैं, पेड़ की जब टहनियाँ बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो आपको उसमें उपपत्र नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि ये पत्ते बनने की जगह है, जिसे हम नोड कहते हैं। अगला नोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट है, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में है, और उन दोनों के बीच की जगह, ये जो जगह है यहाँ पे आपको इंटरनोड पे कांटे दिखाई दे रहे हैं, और कांटे कोन की आकृति के हैं, कोनिकल हैं। और दूसरा शमी का जो लीफ होता है वो कंपाउंड लीफ होता है, और उसमें 2 से लेके 3 या मैक्सिमम 4 आपको पत्ते दिखाई देंगे। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, इस वाले में आप देखोगे 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। इससे ज़्यादा आपको पत्ते नहीं दिखाई देंगे। ये एक आर्टिकल है, इसमें साथ में आपको राइट में डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ मुझे हिंदी में कहीं नहीं मिला है, तो मैंने अंग्रेजी वाला ही हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं और इससे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि जो मैंने अब तक बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि शमी की जो जड़ें होती हैं वो 20 मीटर नीचे तक जा सकती हैं, और ये सीधी ज़मीन में जाती हैं, साइड में नहीं फैलती, बिल्कुल सीधे 20 मीटर तक जा सकती हैं। इसलिए शमी आपको राजस्थान में सूखे में उगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ बहुत नीचे जाके वहाँ से भी पानी खींच सकती है। ये वैज्ञानिक पत्रिका का डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ दोबारा दिया गया है, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम जो उसका शमी का जो कंपैरिजन कर रहे हैं काबुली कीकर से, क्योंकि काबुली कीकर के फूल शमी जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये शमी का इमेज है, और इसमें आपको ये फोलिसस स्टिप्यूल दिखेगा। ये यहाँ से पत्ता निकला, पत्ते के निकलने की जगह पे उपपत्र, जिसे फोलिसस स्टिप्यूल कहते हैं, यहाँ भी फोलिसस स्टिप्यूल है, और 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड पे आपको कोनिकल थोर्न दिख रहे हैं। अब विलायती कीकर में ऐसा नहीं है। विलायती कीकर में जहाँ से पत्ता निकलने लगा वहाँ पे ही कांटा है, वहाँ पे आप कांटे देख सकते हो, और कांटे जो हैं वो लंबे हैं और कोनिकल नहीं है, कोन की आकृति के नहीं है। ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें ये शमी है, और आपके राइट में काबुली कीकर है। ये शमी के पत्ते हैं, ये काबुली कीकर के पत्ते हैं। अब आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग भाषाओं में या दूसरे देशों में शमी को किन किन नामों से जाना जाता है। यह आपसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में अलग नाम है, गुजरात में अलग नाम है, पंजाब में अलग नाम है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अलग अलग जगह से शमी को देखेंगे, अगर वो अपने एरिया में उसका नाम जानेंगे तभी वो लोगों से बात करके असली पौधा खरीदने में उनको फ़ायदा होगा, जब वो अपने लोकल नेम से अपने माली या नर्सरी में पूछेंगे। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला, खासतौर से जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो जब मैंने हरियाणा वाले लोगों को बताया कि जाटी का पेड़ को ही शमी कहा जाता है, तो वो भी आश्चर्यचकित थे कि जो जाटी का पेड़ आसपास उगता उनको रोज़ दिखाई देता है, आसपास में भरमार है उनकी, और उन्हीं को शमी कहा जाता है, ये उन्हें भी नहीं पता था। तो ये है अलग अलग नाम शमी के। हिंदी में से शमी कहते हैं, जैसे आप सब जानते हैं। राजस्थान में से खेजड़ी कहा जाता है, हरियाणा में से जाटी कहा जाता है। ऐसे इसके अलग अलग स्टेट्स में क्या नाम है, अलग अलग भाषाओं में इसके क्या नाम है, वो मैंने यहाँ शेयर कर दिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भारत से अगर हम बाहर जाएं तो इसे घाफ बोला जाता है, घाफ ट्री। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। शमी के बारे में कुछ रोचक तथ्य, वैज्ञानिक, धार्मिक और कुछ इसकी कहानियाँ। राजस्थान का स्टेट ट्री कहा जाता है इसको। शमी जो है राजस्थान का स्टेट ट्री है, और इसके नाम पे भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप भी जारी की हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शमी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नेशनल ट्री है, और आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इसके शमी को लेकर एक पोस्टल स्टैंप जारी कर रखी है।
यह आप जो अभी यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे पुराना शमी जो धरती पे अब तक देखा गया है, जो 400 साल पुराना है। और ये बहरेन में उगा हुआ है और इसके आसपास कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ये ग्राउंड वाटर पे ग्रो के बेसिस पे ग्रो कर रहा है और आसपास में कोई और पेड़ भी नहीं है दूर दूर तक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि शमी जहाँ सर्वाइव कर सकता है, जहाँ उग सकता है, वहाँ दूसरे पेड़ नहीं उग रहे हैं राजस्थान में, डेजर्ट्स में, मरुस्थल में। तो कुछ तो खास बात होगी, क्योंकि इसकी जो जड़ है, जैसा मैंने पहले बताया था, 20 मीटर सीधी नीचे जा सकती हैं। शमी के बारे में एक बहुत रोचक कहानी है और बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणात्मक कहानी है कि राजस्थान में 1730 में एक गांव होता था खिजड़ली, राजस्थान के जोधपुर के पास। वहाँ के राजा ने अपने महल बनाने के लिए शमी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। और पेड़ों की रक्षा करने के लिए एक महिला जिनका नाम था अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियों ने पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपनी जीवन दांव पे लगा दिया। जब यह समुदाय को पता लगा, बिश्नोई समुदाय को पता लगा, तो 363 लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनको भी मारने का आदेश दे दिया और उनको कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। ये शहीद जो थे वो बिश्नोई समुदाय के थे और जिन पेड़ों की रक्षा कर रहे थे वो शमी यानी कि राजस्थान का खेजड़ी था। 1970 में एक आंदोलन चला जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है, आप सब लोगों ने सुना होगा। यह कहानी उस आंदोलन के लिए प्रेरणा बनी थी और इस आंदोलन को वन ऑफ द फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। शमी के बारे में महाभारत में भी पांडवों ने एक जिक्र किया, जिसमें जब वो वनवास पे थे तो उन्होंने शमी के पेड़ के पास अपने हथियार छिपाए थे और जब वो वापस हथियार लेने गए तो उन्होंने हथियार को सुरक्षित पाया था, इसलिए उन्होंने शमी की पूजा की और हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ को धन्यवाद दिया था। शमी को भारत में द वंडर ट्री, डेजर्ट का राजा या भारतीय रेगिस्तान का गोल्डन ट्री बोला गया है। और फिलहाल बड़े दुख की बात है कि शमी के पेड़ों की इतनी महत्वपूर्ण योगदान होते हुए शमी के पेड़ का लोग इसको काट रहे हैं, जबकि यह प्रतिबंधित है और ये निर्लजता से ये कार्य चल रहा है। और अब तक जो सरकारी जो कार्य थे अब से पहले वो ज़मीनी स्तर पर सही रूप से नहीं किए गए, लेकिन अब राजस्थान की जो सरकार है, अब जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है कि शमी को फ्री में बांटा जा रहा है, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है उन्हें लगाने के लिए। दूसरा एक तथ्य है कि एक शमी की, आपको लोगों को पता होगा कि राजस्थान के लोग उसकी एक सब्जी बनाते हैं, सांगरी की सब्जी, और यह बड़ी फेमस व्यंजन है वहाँ का। यहाँ पे हिंदी में शमी के बारे में कुछ और भी कहानियाँ हैं, कुछ और रोचक तथ्य हैं, आप इन्हें पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये भी उसी का कंटिन्यूटी है, ये भी वही है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कालिदास भी इसके नीचे इन्होंने पूजा की थी। दुर्गा माँ का क्या शमी के साथ क्या दुर्गा माँ के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में शमी के बारे में क्या कहा गया। तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। अब तक जो जानकारी मैंने आपसे शेयर की है, ये मैंने कहाँ से पढ़ी है, कहाँ से ये सब रिसर्च की है, वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब इसके आगे आप जो वीडियो देखेंगे उसमें छोटे शमी के पौधे की वीडियो है, बड़े शमी के वृक्ष की भी वीडियो है और एक बड़े वीरतरु के पेड़ की भी वीडियो है, जिसमें मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि दोनों में जो अब तक हमने डिफरेंस शेयर किए थे वो वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि शमी के पेड़ की पहचान अब तक बताई गई जानकारी से कैसे की जा सकती है। यहाँ पर आप एक छोटे शमी का पौधा देखेंगे और ये जो येलो सर्कल के अंदर आपको एक फोलिसस स्टिप्यूल लीफ के ओरिजिन पे नज़र आएगा, जो एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है। और ये जो थोर्न है ये इंटरनोड पे है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है। तो इस बेसिस पे आपने एक छोटे शमी के पौधे का फोलिसस स्टिप्यूल और कोनिकल थोर्न के बेसिस पे जो इंटरनोड पे है कर लिया पहचान। अब मैं आपको एक बड़े शमी के वृक्ष की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो कि गुड़गांव के पटौदी रोड पे, जहाँ पे रिलायंस रिटेल आउटलेट है, कादीपुर कम्युनिटी सेंटर के पास टैंक रोड पे है। और आप
देख सकते हैं इसकी जो छाल है बहुत ही स्केली होती है, शमी की छाल बहुत मोटी होती है। राजस्थान के वृक्षों की एक खासियत होती है कि उनकी छाल बहुत ही स्केली होती है, यानी कि जो छाल होती है मोटी होती है, खुरदरी होती है। और आप इसकी छोटी शाखाएं में देख सकते हैं कांटे हैं। कांटों का जो लोकेशन है जहाँ पे कांटे हैं वो इंटरनोड पे हैं। जो कंपाउंड लीफ के जो पेयर्स हैं वो 2 से लेकर 4 तक आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये एक शमी का बड़ा वृक्ष है। मई के मंथ में आपको शमी की फलियाँ मिलेंगी जिसे सांगरी कहा जाता है, हरियाणवी में झांझ या झींझ कहा जाता है। और इन फलियों से आप बीज निकाल के शमी का वृक्ष लगा सकते हैं खुद ही। अगर आप एक बड़े शमी के वृक्ष को अपने आसपास पहचान लेते हैं तो आप बीजों से वृक्ष बना सकते हैं। एक और तरीका है कि आप शमी की टहनियों को इस्तेमाल करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से भी शमी का पौधा बना सकते हैं फ्री में। आपको कोई खर्चा करना ही नहीं है, आपको पेड़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जिस्टिंग पेड़ से आप पेड़ बना लें। अब अगर आप मेरे चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि शमी के शाखा से और उसके बीज से कैसे पेड़ बन सकता है, तो मैं ज़रूर करूंगा। आप कमेंट में बताएं अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो। अब यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ शमी का जो फूल है। आप देख सकते हैं ये पीला कलर का। तो ये जो पीले कलर का फ्लावर है, फूल है, आप देख सकते हैं शमी का। जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही कलर का फ्लावर आता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एनकरेज करें। जो इतनी मेहनत हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संकल्प के ज़्यादातर वीडियो जो है वृक्षारोपण पे होते हैं, इसलिए हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस येलो एनसर्कल्ड एरिया में शमी का फ्लावर पीले कलर का, और शमी का जो फली होती है जिसे झींझ या सांगरी कहा जाता है, सूखी फली इस पौधे पे अभी भी बची हुई है, वो गिरी नहीं है नीचे। तो अगर इसको मैं तोड़ सकता था, ये बहुत ऊंचा है, अगर मैं इसे तोड़ लेता तो इससे मैं बीज भी निकाल सकता था। अब नेक्स्ट ईयर मेरे गांव में बहुत सारे शमी हैं तो मैं वहाँ से बीज इकट्ठे करूँगा और वो नेक्स्ट ईयर मई में हो पाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कि शमी के पौधे बना के या उनके बीज मैं लोगों से ऑनलाइन शेयर कर सकूं। यहाँ आप एक वीरतरु का पेड़ देखेंगे, बड़ा पेड़। ये सेक्टर 10A में किसी घर के पास में लगा हुआ था, ओम स्वीट्स के पास। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि वीरतरु के पत्तों का पैटर्न भी अलग है और जो एक कांटे नुमा टहनियाँ दिख रही हैं। वीरतरु का जो कांटा है ना, वो पास से देखने में, ये इसका फूल देखें पहले, गुलाबी और पीले कलर का। शमी का फूल आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वो सिर्फ पीले कलर का होता है। दूसरा, आप जब इसके टहनियों को देखेंगे ना, इसकी कुछ कुछ टहनियाँ ही कांटों जैसी दिखाई देती है, यानी इसका कांटा टहनियों का एक्सटेंशन सा दिखाई देता है। अब जो मेरे थंब से भी मैंने प्रेस किया वो, और उस पर पत्ते भी आ जाते हैं। ये देखो पॉइंटेड है, एकदम कांटे की तरह पॉइंटेड, और आपको इस कांटे के ऊपर ही पत्ते नजर आ रहे हैं। और देखो कितने बड़े बड़े कांटे हैं। तो वीरतरु में ये देखा गया है कि जो उसकी टहनियाँ होती हैं, वो जो उसके कांटे होते हैं वो टहनियों के ही एक्सटेंशन से नज़र आते हैं। सेम पैटर्न होता है उसमें, सेम कलर होता है, और आप देखोगे कितने लंबे हैं। और इसी पे ये इंटरनोड पे नहीं, ये नोड पे नज़र आ रहे हैं आपको। जो कांटे हैं वो नोड पे नज़र आते हैं, जहाँ से पत्ते निकले वहीं पे कांटे हैं। और कुछ कुछ केसेस में कांटों पर भी पत्ते आ गए, जैसा आप अभी देख सकते हो। तो ये इस वीरतरु की स्पेशलिटी है। बहुत ही आसान है दोस्तों वीरतरु और शमी को अलग अलग करके देखना। अगर इस सब के बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है शमी की पहचान करने में, आपको कुछ और भी मुझसे जानना है, तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे और अपना नंबर शेयर कर दें कमेंट में, मैं आपको कॉल बैक करूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा प्रॉपरली। आपका कोई भी जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। तो मैंने आपसे शमी के छोटे पौधे का लाइव वीडियो, शमी के एक बड़े वृक्ष का एक लाइव वीडियो और एक वीरतरु के बड़े वृक्ष का लाइव वीडियो आपसे शेयर कर दिया है। और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी शमी की असली पहचान कर सकें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, खाली देख के ना छोड़ दें, पूरा वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और आगे जाके पौधों के बारे में आपको हमारे चैनल पे और भी जानकारी मिलती रहेंगी। थोड़ा संकल्प के बारे में बता दूं। संकल्प का जो मेन कार्य है वो ये है कि हमने एक 1 बिलियन ट्री लगाने का एक मकसद सोचा हुआ है, और हम लोग हर साल पेड़ लगाते हैं और उनकी कई सालों तक उनकी देखभाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार। बाय।